चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, और वहां पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मतलब सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। ऐसी ही एक जलती तपती दोपहरी में एक गांव के चौराहे पर एक ढाबा था जो बहुत मशहूर था। तो आज हम उसी ढाबे की कहानी में चलेंगे। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि किसी ढाबे को कामयाब बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक ठंडी एसी की हवा या फिर एक नेक दिल। ये कहानी असल में दो लोगों की है। एक जो बस आराम बेच रहा था और दूसरा जिसके हाथों में हुनर भी था और दिल में इंसानियत भी। कहानी की शुरुआत होती है साहिल खान के मटन चावल ढाबे से। अब देखिए, उस भयानक गर्मी में जब लोग पसीने से तरबतर रहते थे, साहिल के ढाबे की ठंडी एसी हवा उन्हें जन्नत का एहसास कराती थी। लोग मटन खाने तो आते थे, पर सच पूछिए तो उनका असली मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। अब इस कहानी में दो किरदार हैं, दो एकदम अलग अलग लोग। पहला, ढाबे का मालिक साहिल, लालची और सारा का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेने वाला। और दूसरा है शुभम, ढाबे का हेड कुक, एक नेक और गुणी इंसान जिसके हाथों में ही असली स्वाद का जादू था। मजे की बात तो ये थी कि लोग आते तो एसी के लिए थे, लेकिन उस ढाबे की असली जान, असली पहचान शुभम के हाथ का बना वो मटन था। ये उसका जन्मजात हुनर था, पर ना तो उसे इसका कभी क्रेडिट मिला और ना ही इज्जत। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ जहां साहिल का ढाबा एकदम ठंडा और आरामदायक था, वहीं दूसरी तरफ शुभम का अपना घर किसी भट्टी की तरह तप रहा था। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जो शुभम की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। शुभम की बेबसी का आलम तो देखिए। वो साहिल से अपनी ही मेहनत की कमाई मांग रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक पंखा खरीद सके। उसके बच्चे उस जानलेवा गर्मी में ठीक से सो तक नहीं पा रहे थे। और साहिल का जवाब क्या था? बेहद क्रूर, बेहद बेदर्द। जब शुभम उस जलते हुए चूल्हे से हटकर एक पल के लिए सांस लेने बाहर आया, तो साहिल ने उसे ताना मार दिया। मतलब साफ पता चलता है कि साहिल के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलकर रख देगा। अपनी मेहनत की कमाई के लिए की गई एक छोटी सी गुजारिश एक ऐसे टकराव में बदल जाती है जो शुभम की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देती है। अब बात सिर्फ पंखे की नहीं रह गई थी, मामला और भी गंभीर हो गया था। घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। शुभम ने हिम्मत जुटाई और साहिल से अपनी पूरी बकाया तनख्वाह मांग ली। आखिर सवाल उसके भूखे परिवार का था। तो साहिल ने क्या किया? हजारों की बकाया तनख्वाह और उसके बदले में साहिल ने उसके मुंह पर फेंके सिर्फ 500 रुपए। ये सिर्फ पैसों की बेइज्जती नहीं थी, ये शुभम की मेहनत, उसके हुनर और उसकी मजबूरी की बेइज्जती थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। साहिल ने तो जैसे आखिरी कील ठोक दी। उसने शुभम को नौकरी से ही निकाल दिया, उसे बेरोजगार और बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। उन 500 रुपयों से मुश्किल से एक दिन का राशन ही आ सकता था। ये शुभम के लिए शायद सबसे बुरा वक्त था। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना खुद का ढाबा खोलने की कोशिश की। पर हुआ क्या? लोग उसके बेहतरीन खाने के बजाय साहिल के ढाबे की एसी वाली ठंडी हवा को ही चुन रहे थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे दिखावे ने असली हुनर को हरा दिया हो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल अभी बाकी था। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ते में फंसा एक मुसाफिर और उसकी बीमार पत्नी साहिल और शुभम दोनों के असली चरित्र की परीक्षा लेते हैं। जब वो मजबूर मुसाफिर मदद के लिए साहिल के पास जाता है, तो साहिल उसे बेरहमी से भगा देता है। वो अपनी दुकान बंद करके उस लाचार इंसान को उसी के हाल पर छोड़कर चला जाता है। ये साफ था कि उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। और दूसरी तरफ था शुभम, जिसके पास खुद कुछ भी नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उन अजनबियों को अपने छोटे से ढाबे में पनाह दी, उन्हें खाना खिलाया। ये साहिल की उस बेरहमी का एक मुंहतोड़ जवाब था। और यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। शुभम की उस अच्छाई का फल उसे कुछ ऐसे मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पता है वो मुसाफिर कौन था? कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि शहर का एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था।
वो शुभम के नेक दिल और उसके हाथ के उस लाजवाब खाने से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शुभम की मदद करने का फैसला कर लिया। और फिर देखिए कि कैसे एक छोटी सी नेकी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। शुभम का वो एक निस्वार्थ काम उसे कामयाबी की सीढ़ियों पर ले गया। उस बिजनेसमैन की मदद से उसे एक नया शानदार एसी वाला ढाबा मिला और अब ग्राहक उसके बेहतरीन खाने और उसके अच्छे बर्ताव के लिए खिंचे चले आ रहे थे। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? पासा पूरी तरह से पलट चुका था। साहिल का ढाबा जो सिर्फ एसी के दम पर चल रहा था, अब खाली पड़ा था, और वहीं शुभम का ढाबा जो अच्छे खाने और अच्छे दिल की नींव पर बना था, वो खूब फल फूल रहा था। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली और हमेशा टिकने वाली कामयाबी किस चीज़ में है? सिर्फ कुछ देर की सुविधा और आराम में, या फिर उस हुनर, इंसानियत और अच्छाई में जो हमेशा इंसान के साथ रहती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।